क्या आपको पता है किसी कंप्यूटर की तरह हमारे बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे है? लोग कहेंगे जी ब्रेन है। हाँ बिल्कुल ब्रेन है, लेकिन उसके अलावा भी है एक सेकंड ब्रेन जिसको बोलते हैं, दैट इज अवर गट। गट इज नोन एज द सेकंड ब्रेन। अब इस गट की हेल्थ को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत सारी ही प्रॉब्लम्स इसके वजह से हो जाती हैं। देखिए, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे गट में बैक्टीरिया जो भगवान ने दिए थे वो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। हमारी बॉडी में जितने सेल हैं उससे 10 गुना ज्यादा वो बैक्टीरिया की तादाद होती है। और पैदा होने के समय 85% गुड बैक्टीरिया होते हैं और 15% जिसको हम बैड बैक्टीरिया कह सकते हैं वो होते हैं। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, खासकर हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से ये बैलेंस खराब हो जाता है। यानी कि 85% बैड बैक्टीरिया का हो जाता है और 15% रह जाता है सिर्फ गुड बैक्टीरिया के लिए। और उसी के वजह से ही हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाती है, हमारा वजन भी बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, स्किन कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि स्किन एलर्जीज भी हो जाती हैं। अगर हमारा गट हेल्दी नहीं रहेगा तो कितनी कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। अनहेल्दी गट में फूड सेंसिटिविटीज होती है, यानी हिस्टामिन ज्यादा रिलीज होता है, ब्लोटिंग हो जाती है, हर खाने के बाद ब्लोटिंग गैस बन जाती है, स्टूल्स इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, गैस बहुत ज्यादा बनती है, खाना खाने के बाद भी हमें लिथार्जी सी रहती है, हमें सुस्ती रहती है, स्किन के इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे या एक्जिमा हो जाएगा, स्लीप हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक से नींद नहीं आएगी, लगातार हम थके हुए रहेंगे। हमारी इवन मेंटल हेल्थ पे, यानी डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस के भी जो रूट कॉज है वो हमारे गट के अंदर है। और हमारी ऑफ कोर्स इम्यूनिटी तो बिल्कुल लो हो जाती है। अगर हम इस अनहेल्दी गट के साथ जिएंगे तो इन सब प्रॉब्लम्स के साथ भी हमें जीना ही पड़ेगा। जरूरत है कि हम अपने गट की हेल्थ को बेटर करें। कैसे बेटर कर सकते हैं, क्या क्या ऐसा हम खा सकते हैं, डेफिनेटली वो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या चीजें हम खाएं जिससे हमारा गट जो है वो हेल्दी हो जाए। फिर क्या होगा, हम ज्यादातर फूड टॉलरेट भी कर पाएंगे और कोई गैस नहीं बनेगी या बहुत कम बनेगी गैस, स्टूल भी हमारे प्रॉपर हो जाएंगे और हमें खाने के बाद एनर्जी फील होगी। ये नहीं कि हम सुस्त रहेंगे, स्किन भी ग्लो करेगी हमारी और नींद हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, एनर्जी भी हमेशा रहेगी और डिप्रेशन जैसी, एंजाइटी जैसी कोई चीज रहेगी नहीं या बहुत कम रहेगी जिसको हम इजीली कोप अप कर पाएंगे। तो गट को हेल्दी करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है आज की डेट में, बिकॉज मेडिकल कम्युनिटी भी आजकल इसी पर फोकस कर रही है। पिछले 10-12 साल में कोई नया एंटीबायोटिक नहीं आया है, वो इस चीज में लगे हुए हैं कि गट को हेल्दी बनाने के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं लोगों को, और उसी पर काम हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या ऐसा खाना खाओ जिससे आपका ये गट हेल्दी हो जाएगा और आप इन बीमारियों से बच भी सकते हो।